यूपी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार को अल्टीमेटम। आखिर क्या कारण है कि 8 मार्च को लखनऊ में होने जा रहा है महाआंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज की खबर है उत्तर प्रदेश के उस वर्ग की जो सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का सबसे मजबूत पिलर है, लेकिन आज वही पिलर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम बात कर रहे हैं यूपी की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, वो महिलाएं जो कुपोषण मिटाने से लेकर के चुनाव में ड्यूटी करने तक हर मोर्चे पर खड़ी रहती हैं, वो अब आर पार की लड़ाई के मोड में आ गई हैं। फर्रुखाबाद से लेकर जौनपुर और सोनभद्र तक यूपी के हर कोने से अब एक ही आवाज आ रही है कि हमारी मांगें पूरी करो, वरना 8 मार्च को लखनऊ विधानसभा का घेराव होगा। जी हाँ, सरकार को 7 मार्च तक का खुला अल्टीमेटम दिया गया है। आखिर क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं ये आंगनबाड़ी बहनें? क्या है उनकी वो 10 बड़ी मांगे जिनको लेकर के उन्होंने अप्रैल से ऑनलाइन पोस्टर ट्रैकर का काम ठप करने की चेतावनी दे डाली है? आइए इस खबर को पूरी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस महाआंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। बीते कुछ हफ्तों से यूपी के अलग अलग कलेक्ट्रेट और विकास भवन परिसर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज रहे हैं। फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विकास भवन में जोरदार प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। सिर्फ फर्रुखाबाद नहीं, जौनपुर में भी जिला अध्यक्ष सरिता सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिषद में धरना प्रदर्शन किया गया। वहां से भी शासन प्रशासन को साफ चेतावनी दी गई कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो हालात बिगड़ेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं पूर्वांचल के सोनभद्र में भी सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हर जिले से, हर धरने से सिर्फ 2 ही तारीखें निकलकर सामने आ रही हैं, वो हैं 7 मार्च और 8 मार्च। 7 मार्च तक का समय सरकार को सोचने के लिए दिया गया और 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लखनऊ की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हो गया, तो आपको बता दें कि ये गुस्सा एक दिन का नहीं है, ये सालों से जमा हो रही वो पीड़ा है जो अब फूट पड़ी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की वो 10 बड़ी मांगे क्या है जिन पर यह पूरा बवाल खड़ा हुआ है। पहली और सबसे बड़ी मांग, सरकारी कर्मचारी का दर्जा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी यानी कि फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए। उन्हें सम्मानजनक वेतनमान, पेंशन और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिले। साथ ही रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तय की जाए। दूसरी मांग है कि डिजिटल काम के लिए संसाधन। सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर रही है, लेकिन कैसे? कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें पोस्टर ट्रैकर चलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपए का उच्च गुणवत्ता वाला 5G मोबाइल फोन दिया जाए। साथ ही हर महीने 500 रुपए का रिचार्ज और डेटा भत्ता तुरंत लागू किया जाए। तीसरी मांग है PLI में भ्रष्टाचार का खात्मा। अभी कार्यकर्ताओं को 60 रुपए से 1500 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि मिलता है, जिसको PLI कहते हैं। आरोप है कि इसके भुगतान में भारी भ्रष्टाचार है, इसलिए इस राशि को सीधे उनके नियमित मानदेय में जोड़ दिया जाए। चौथी मांग है केंद्रों का किराया और मूलभूत सुविधाएं। किराए के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया बाजार भाव के अनुसार सीधे मकान मालिक के खाते में भेजा जाए। इसके अलावा केंद्रों पर पानी, शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं दी जाए। पांचवी मांग है पोषण में पारदर्शिता। लाभार्थियों को साल के पूरे 365 दिन अच्छी क्वालिटी का पोषाहार मिले, इसके लिए एक अस्थायी और पारदर्शी व्यवस्था बने। छठी मांग है कि अतिरिक्त ड्यूटी से आजादी मिले। यह एक बहुत बड़ा दर्द है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO ड्यूटी और अन्य विभागों में कामों में जबरन झोंक दिया जाता है। इस पर रोक लगाने की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। सातवीं मांग है राजनीतिक रैलियों में भीड़ न बनाएं। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ियों को नौकरी से निकालने का डर भी दिखाया जाता है। आंगनबाड़ियों का कहना है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ियों को नौकरी से निकालने का डर दिखाया जाता है। इस प्रथा पर तुरंत और पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई है। 8वीं और 9वीं मांग, निजीकरण का विरोध और एजुकेटर भर्ती। विभाग में आउटसोर्सिंग और निजीकरण को तुरंत बंद किया जाए। एजुकेटर की भर्ती रोकी जाए और विभागीय निरीक्षण यानी कि सुपरविजन को पारदर्शी बनाया जाए। 10वीं मांग है उत्पीड़न पर रोक। मनमाने तरीके से मानदेय काटने और सेवा समाप्ति की धमकियों के जरिए होने वाले उत्पीड़न पर तुरंत लगाम कसी जाए। ये सारी मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार से की गई। इन 10 मांगों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को अपना प्लान भी बता दिया कि अगर 7 मार्च 2026 तक शासनादेश जारी नहीं होता है तो 8 मार्च को यूपी की लाखों आंगनबाड़ी महिलाएं लखनऊ की ओर कूच करेंगी और विधानसभा का घेराव करेगी।
अगर सरकार फिर भी नहीं जागी तो अप्रैल 2026 से एक बड़ा डिजिटल स्ट्राइक होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ किया कि वे अप्रैल से पोषण ट्रैकर ऐप और विभाग का कोई भी ऑनलाइन काम पूरी तरह से ठप कर देगी। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में कुपोषण ट्रैकिंग और महिला एवं बाल विकास की योजनाओं का पूरा डेटाबेस ठप पड़ सकता है, जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण की अलग जगाने वाली इन महिलाओं की मांगे कोई नई नहीं है। महंगाई के इस दौर में मात्र कुछ हजार रुपयों के मानदेय में काम करना और ऊपर से डिजिटल कामों का बोझ उठाना आसान नहीं है। अब गेंद सीधे योगी सरकार के पाले में है। यह सरकार 7 मार्च से पहले इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद करके कोई बीच का रास्ता निकालेगी या फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लखनऊ की सड़कों पर महिलाओं का आक्रोश देखने को मिलेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यूपी की इस बड़ी खबर और 8 मार्च की संभावित धरने की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।